बैरून मुल्क वाले का पाकिस्तान में निकाह का तरीक़ा, इसको फ़ोन पे निकाह का तरीका भी कह सकते हैं। अगर लड़का बैरून मुल्क हो तो पाकिस्तान में निकाह कैसे होगा? मोहम्मद उस्मान लाहौर से। अच्छा हुआ ये मसला दोबारा किसी ने पूछ लिया। मेरा एक क्लिप वायरल हुआ है जिसमें मैंने लोगों को ये बताया कि फ़ोन पे निकाह भी जायज़ है और फ़ोन पे भी इस तरह से निकाह हो जाता है। लोग ये समझे कि गवाहों के बगैर जायज़ है, तो बहुत से लोग बगैर गवाह के निकाह कर बैठे हैं और हवाले मेरे दे रहे हैं कि मेरे क्लिपों के हवाले दे रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि फ़ोन पे भी निकाह हो जाता है और कह रहे हैं उसमें मुफ्ती साहब ने ये तो बताया ही नहीं कि गवाह भी ज़रूरी है, लिहाजा बगैर गवाह के भी हो जाता है। तो इतना घुन्ना बनने की ज़रूरत नहीं है भाई। ऐसे निकाह बगैर गवाहों के हो रहा होता तो फिर तो लड़कियों को लोग बेवकूफ़ बना बना के सुबह शाम शादियाँ ही हो रही होती। तो जैसे कि बहुत से लोग कर चुके हैं, तो वो निकाह कलअदम में याद रखें। निकाह बगैर गवाहों के नहीं होता, इस पर सही हदीस मौजूद है और इजमाए उम्मत है इस पर। तो फ़ोन पे निकाह अगर आप वहाँ बैरून मुल्क हैं और पाकिस्तान में निकाह करना चाहते हैं तो वहाँ से आप यहाँ टेलीफोन पे किसी को वकील बना दें, अपना नुमाइंदा बना दें कि भाई सच्ची मुच्ची का दूल्हा तो मैं हूँ और कराची में मेरी तरफ से आपने कबूल करना है। तो काजी साहब गवाहों को लेके बैठेंगे, या तो उस महफिल में दुल्हन खुद मौजूद होगी या दुल्हन के अब्बा या भाई जो उसके वकील बन के आए हुए होंगे वो मौजूद होंगे। तो अब दूल्हा मार्केट से शार्ट है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, तो दूल्हा के मार्केट से शार्ट होने का नुकसान इसलिए नहीं है कि दूल्हा का नुमाइंदा वहाँ बैठा हुआ है दूल्हा की तरफ से कबूल करने के लिए। उसको पहले से बता दें मेरी तरफ से कबूल लें, अपनी तरफ से नहीं कबूल लेना। तो काजी साहब क्या कहेंगे, निकाह जैसे निकाह होता है इसी तरह से निकाह पढ़ाएंगे। लड़की के अब्बा से इजाज़त लेंगे कि भाई मैं आपकी बेटी का निकाह फ़लाँ बंदे से कराना चाहता हूँ जो अमेरिका में बैठा हुआ है, आपकी तरफ से इजाज़त है? लड़की के अब्बा कहेंगे हाँ जी मेरी बेटी का आप निकाह पढ़ा दें, इतने महर में मेरी तरफ से इजाज़त है। और लड़की के अब्बा ने पहले से दुल्हन से पूछा हुआ है। इसके बाद काजी साहब क्या करेंगे, काजी साहब कहेंगे वो जो आपका नुमाइंदा बैठा हुआ है ना वहाँ पे, उससे कहेंगे कि मैंने फ़लाँ बिनते फ़लानी का निकाह इतने महर में उस बंदे से किया जो अमेरिका में बैठा हुआ है, इस नाम का, उसके अब्बा का ये नाम है, तो क्या आपने उसका वकील बन के उसकी तरफ से कबूल किया? ये जो यहाँ बैठे हुए हैं आपके वकील, ये कहेंगे मैंने फ़लाँ की तरफ से कबूल किया। तो आपके वहाँ बैठे बैठे आपका निकाह हो जाएगा। मिठाई आप भिजवा दिएगा, वो फिर आप खुद तरीका सोचें मिठाई कैसे भिजवाएंगे। तो इस तरह से भाई गवाहों की मौजूदगी में निकाह होता है। ऐसे नहीं होता फ़ोन उठाया, किसी आंटी ने फ़ोन उठाया, नाम पूछा, हाँ भाई मैंने आपको अपने निकाह में कबूल है, वो भी बैठी हुई थी कि मूड अच्छा होगा उनका, उन्होंने भी कहा कबूल है। तो इस चक्कर लोग समझ रहे हैं इस तरह से निकाह हो जाता है। और मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि लोग इस तरह भी करते हैं, लेकिन जब मेरे सामने कई केसेस आए हैं तो फिर मैंने कहा मैं इस पर क्लिप रिकॉर्ड करवाऊंगा। भाई ये ज़िना है, कोई इससे कुछ भी नहीं होता, ऐसे नहीं निकाह हो जाता।